एक गांव में सीता नाम की एक महिला रहती थी। वो माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम माधुरी था। वो माँ बेटी बहुत ही गरीब थे और बड़ी मुश्किल से अपना जीवन बिता रहे थे। सीता सड़क पर झाड़ू लगाने का काम करती, जिससे उसका 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो पाता था। सीता पूरे नवरात्रे रखती और उद्यापन भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से कर देती थी। इस बार जब नवरात्रे आए तो माधुरी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी इस बार तुम्हारे साथ नवरात्रों का व्रत रखूंगी। ये सुनकर सीता ने कहा, माधुरी, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम व्रत कैसे रह पाओगी? माधुरी बोली, माँ, जिस तरह तुम व्रत रखती हो उस तरह मैं भी रख लूंगी। और दोनों माँ बेटी माता के व्रत पूरे विधि विधान से रख रही थी। एक दिन वो दोनों पूजा की थाली लेकर मंदिर गईं। जब दोनों मंदिर पहुंची तो पुजारी ने उन्हें मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया। लेकिन तभी माधुरी ने चुपके से माता के चरणों में एक फूल चढ़ा दिया और फिर दोनों वहां से चली गईं। अगले दिन जब पुजारी ने मंदिर के कपाट खोले तो उसने देखा कि माता रानी पर चढ़ाए गए सभी फूल सूख गए थे, पर एक ही फूल पूरी तरह ताजा था। ये देखकर पुजारी हैरान रह गया। तभी वहां सीता और माधुरी फिर से मंदिर आ गईं। पुजारी उन दोनों पर बहुत क्रोधित हुआ और सभी से कहने लगा, ये दोनों नीच जाति की हैं और इनके मंदिर में आ जाने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। लोगों ने ये सुनते ही सीता को बहुत मारा। सीता बेहोश हो गई। ये देखकर माधुरी बहुत जोर से रोने लगी। तभी बहुत तेज आंधी आई और एक आकाशवाणी हुई, सीता और माधुरी मेरे भक्त हैं और वो फूल इनका ही चढ़ाया हुआ है जो अभी तक ताजा है। इन दोनों ने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है। सभी ने ये सुनकर सीता और माधुरी से माफी मांगी। जब सारे नवरात्रे पूरे हुए तो सीता ने अष्टमी पूजन किया और माता रानी का भोग लगाया। जैसे ही भोग लगाकर दोनों व्रत खोलने बैठी, वैसे ही बाहर से एक आवाज आई, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। आवाज सुनते ही सीता ने बाहर आकर देखा तो बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सीता और माधुरी ने सारा खाना उस बूढ़ी औरत को दे दिया और वो दोनों थोड़ा बहुत खाकर रह गई। जब वो बूढ़ी औरत जाने लगी तो उसने एक पोटली सीता को दी और बोली, इसको मंदिर में रख लेना और विजयदशमी वाले दिन खोलना। ऐसा कहकर वो चली गई। विजयदशमी वाले दिन पूजा करने के बाद जब सीता ने पोटली खोली तो उसमें से हीरे जवाहरात निकले। सीता समझ गई कि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, स्वयं माता रानी थी। उन दोनों ने हाथ जोड़कर माता रानी के आगे सिर झुकाया और दोनों माँ बेटी उस दिन से खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। उन दोनों के पास अब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। इस कहानी में जिस तरह माँ दुर्गा ने सीता और माधुरी का भला किया, उसी तरह माँ दुर्गा सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जो सच्ची श्रद्धा से माता रानी की पूजा करता है, माँ सदा उसके साथ रहती है। जय माता दी।